सारे ताले तो मैंने सच में नहीं देखे। तो दरअसल अभी हम लोग पहुंच गए हैं नौवीं सात के सिटी सेंटर में। भैया मैं आपको दिखा रहा था मेरे दोस्त को। अच्छा, कौन है यूट्यूब सर्च करके देख कौन। और फिलहाल ये एलेक्स भाई हमारे खांसते हुए हमें इशारा किया कि भैया मैं भी आ रहा हूँ, हमारे लिए भी रुक जाओ। दरअसल ये यहाँ की सबसे फेमस चर्च है, लेकिन फ़िलहाल बंद है। सो लेट्स गो टू टेलीनॉर, लेट्स बाय सिम कार्ड। आई नीड 10 GB। Is there anyone? Is there anyone? It's just postpaid, it's not prepaid. Not prepaid? Oh. Where is for prepaid? This one? No, you see where is number 1 and then commercial on the wall. Oh, okay, okay, There okay. is prepaid. So you need to send it. I think I don't want to waste time here because there are so many people. Okay. Okay. No, it's like typical Serbian like. हर एक बंदे लाइन में लगे हुए हैं, कम से कम आधा घंटा लग जाएगा। You see the corner market. I can ask them if they have this 10 gigabytes. Okay. 10 gigabytes. 10 GB. She have this for 10 gigabytes. 10 card. gigabytes? हाँ, that's good. 10 gigabajta ovo imam po 300 dinara samo. Nemam 5 ona je 500 gigabajta. i nešto, ona je 5 gigabajta, nemamo 10. Nemate od nas. Nemamo 10. Moramo da čekamo. Moramo da čekamo redu. Ništa. No? I will ask this one also. She has, I think, 10 Yeah, gigabytes. but I will ask because she okay. also used to have, but she sold out. Ah, okay, okay. I want this one. Just make a little distance. Ovo 10 gigabyta, ja prevodim za njih. Ovo što je kao 10 gigabajta, 10 puta više. 10 puta više. Da. Yeah, one? Here? Yes, Only one. only one. Prvog finika 069.000. 500. हाँ, यस। मुझे चाहिए था 10 GB वाला कार्ड, जो मुझे कहीं पे नहीं मिला। फ़िलहाल यहाँ पे एक पीछे वो जो होती है ना कियोस्क, जिसको चलिए भारतीय बोलते हैं। भारतीय भाषा में बोलते हैं, पनवाड़ी की दुकान होती है ना, जहाँ सिगरेट वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो वहाँ पे वो 10 GB वाला कार्ड अभी मुझे मिला है और तुरंत ले लिया, क्योंकि वो कहीं मिल नहीं रहा था। हमने बहुत सारे पूछे, कहीं नहीं मिल रहा था और यहाँ आके मिल गया। कितना लिया भैया 10 GB का? 500 रुपये। 500 दिनार। हाँ, 500 दिनार। हाँ, मतलब तो 500 दिनार का मतलब हो गया लगभग 350 रुपये। 350 रुपये में 10 GB का इंटरनेट 15 दिन के लिए। फाइनली हम लोग अब ढूंढ रहे हैं कुछ खाने के लिए, और एलेक्स भाई कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी किसी जगह को ढूंढने की जहाँ पे ज़्यादा महंगा ना हो। हमने इनको बताया, इन्होंने पूछा दरअसल कि आपको किस तरह का चाहिए, लाइक स्ट्रीट फूड चाहिए या थोड़ा सा बीच का चलेगा या फिर ज़्यादा महंगा। तो हमने कहा कि नहीं ज़्यादा महंगा भी नहीं। स्पेशली इन लोगों को प्रॉब्लम होती है मेरी वजह से, क्योंकि मैं एक वेजिटेरियन हूँ। इनको तो हर जगह पे मिल जाता है, लेकिन मेरी वजह से कई बार इन लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो ये लोग अभी फ़िलहाल
ढूंढ रहे हैं मेरे लिए कि कहाँ मिल सकता है। For a second, I will go here. It's like small market. I don't buy something. ओके 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 Okay. ओके I will be 5 minutes. ओके। तो प्रीस्ट हाउस, ओके ओके, बिशप, क्रिश्चियनिटी में होता है। जो क्रिश्चियनिटी में जो फादर हाँ, बिशप हैं बिशप। उनका घर है ये यहाँ पे, और उस वाले चर्च का जो सबसे बड़ी चर्च है यहाँ पे, वो यहाँ पे रहते हैं। लेकिन जो आर्किटेक्चर ज़्यादा अच्छा घर नहीं है वो। लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो सच में बहुत कमाल का है। मतलब ऐसे लगता है कि जैसे वो प्री सोवियत टाइम की जो बिल्डिंग्स हैं ठीक वैसे ही लग रही हैं। और रात में मुझे नहीं मालूम ये लोग भी लाइटिंग करते हैं इस पे या नहीं, लाइटिंग होता है भैया। लेकिन मैंने ना यहाँ पे एक चीज़ देखी, बेलग्रेड में भी देखी मैंने। मतलब वैसी लाइट नहीं है जैसी मॉस्को में है, जैसी मतलब रशिया में है। रशिया में तो मॉस्को छोड़िए, जो बेलग्रेड और वोरोनिच सिटी है, हाँ। छोटी छोटी शहर जैसे ही है। मतलब वो जो एकदम रात में जब लाइट चमकती है ना, मतलब पूरा दिन का टाइप। आपको ऐसा लगे कि आप दिन में ट्रैवल कर रहे हैं। अरे ये है जी फाइनली हमारा पिज़्ज़ा। दरअसल मेरे चक्कर में ये भाई लोग भी जो है मारे जा रहे हैं, तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि एक मुझे वेजिटेरियन पिज़्ज़ा मिला, तो इन लोगों ने भी मन मारा भाई लोगों ने। ये मेरी वजह से जो है ये सब कुछ गड़बड़ झोल झाल हो रहा है। अरे नहीं, एलेक्स भी परेशान हो गए हैं, ये सब भी परेशान हो गए हैं। कोई परेशान नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग मतलब ऑलरेडी नॉनवेज खा रहे थे। हम लोग ऑलमोस्ट सारे टाइप के मीट खाते हैं, बस बीफ और पोर्क छोड़ के। तो आज बोले कि चलो आज वेजिटेरियन ही सही, आज सब्जी ही खा लिया जाए। तो वो हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। सच बात यह है, बहुत भूख लगी है। अब हम लोग टूट पड़ते हैं पहले पिज़्ज़ा पे। Ketchup, no? Yes. Chili or milk? No. चिली मतलब वो ज़्यादा चिली तो नहीं इनका। हाँ, बोथ। Both. Over. Facete cola? Half. Half. Il fritto nero. Allora, dopo le paghi, poi di tutti. Yeah. Chili gun? Okay. चिली थोड़ी नहीं। Chili. Okay. Thank you. चलें? लगेगा ही ना? हाँ, ऊपर से आते हैं इधर। इसको पहले रखते हैं ऊपर। Bon appetit, ladies. ये अब टूट पड़ने का टाइम आ गया है। हमारी हालत ख़राब है सच में भूख के मारे। तो अब हम बंद करते हैं सब कुछ और शुरू हो जाते हैं। तो फ़िलहाल ये है यहाँ पे एक कैरेबिक पिज़्ज़ा मेरे पीछे। यहाँ पे हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया, चारों लोगों ने। थोड़ा सा अच्छा फ़ील हुआ, पेट भर गया। और अब हम लोगों को यहाँ से जाना है वापस बेलग्रेड। समय हो चुका है 5:06। पूरी तरह से अंधेरा, क्योंकि यहाँ पे 4 बजे ही अंधेरा हो जाता है आजकल। और अब हम लोग जाएंगे पार्किंग की तरफ, वहाँ से गाड़ी निकालेंगे। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात है कि 4 बजे अंधेरा हो जाता है। यानी कि जब आप सुबह, एक तो सुबह जल्दी रात खुलती नहीं है, दिन में 4 बजे अंधेरा हो जाएगा, तो आपके पास वो समय नहीं होता घूमने के लिए। जैसे हम लोग सिर्फ 100 किलोमीटर आए हैं बेलग्रेड से, लेकिन अब वापस जाते हुए रात हो गई है। अब मैं ना कुछ शूट कर सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अब हम लोग सिर्फ जाएंगे और जाके सो जाएंगे, और ठीक कल का वैसे ही होगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको मौका मिले गर्मियों में आने का, तो आप गर्मियों में आप ज़रूर आ सकते हैं यहाँ पे। फ़िलहाल मेरे मुंह से भाप निकल रही होगी बात करते करते, तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। मैं खुद हिमाचल प्रदेश से हूँ, बर्फ़ के बीच में रहने वाला इंसान। अगर आपको कह रहा है कि ठंड लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कितनी ठंड होगी।
कुछ कुछ फील ये बिल्डिंग्स मुझे फील दे रही है मॉस्को का इस समय। सच में मुझे किसी ने कहा था कि नोवी सैद जो है आप जाइए, आपको अच्छा लगेगा। और रात का जो समय है यहाँ पे सच में बेहद खूबसूरत लग रही है। लाइट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स पे, देखिए ना भैया, तो कितना सुंदर लगा है। ये सच में बेहद खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे। हाँ। तो ये चीज़ थी जो मैं मिस कर रहा था। अल्बानिया में मैंने मिस किया, सर्बिया में भी मैं मिस कर रहा था, ख़ास करके बेलग्रेड में। लेकिन नोवी साद में ये एक अलग चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, मुझे एक बात का ना सच में ऐसे फील होता है कई बार कि जब खास करके दुनिया के बाहर के देशों में मैं घूमता हूँ कि दुख सा मतलब ऐसे ना कि मेरा भारत ऐसा क्यों नहीं है। हो सकता है ऐसा नहीं, इनके पास हमसे कम पैसे हैं, इनके पास हमसे सब कुछ कम है, लेकिन हमारे पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों करोड़ रुपए के बजट निकलता है, लेकिन वो प्रॉपर जगह पे लगता नहीं है। अगर लगता भी है तो कैसे लगता है कि कई हज़ार करोड़ तो उसमें से गायब हो जाता है। करप्शन में मिनिस्टर खा गए, जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो खा गए, बड़ी बड़ी कंपनियां खा जाती है। जनता तक वो पैसा सच में नहीं पहुंचता है। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा बहुत है इंडिया के पास में। ये बड़ा दुख होता है सच में। कई लोग फिर कहते हैं कि चैनल पे पिछली बार भी कमेंट किया था, यार आप इंडिया के बारे में ऐसा क्यों बोलते हो। यार अब बोलेंगे नहीं क्या? अगर हमारा घर गंदा है तो क्या हम उसको सफाई के लिए हम बात नहीं उठा सकते हैं? सो दैट इन लॉन्ग फ्यूचर कोई चेंज हो सके। हाँ, बिल्कुल। फ्यूचर में लोग जाने कि नहीं, यही डिफरेंस है कि हाँ। जब बाहर के देश लोग जाते हैं वो जानते हैं, देखते हैं कि कैसे वो लोग सिस्टम में काम करते हैं, कैसे वो ब्यूटिफिकेशन में काम करते हैं, कैसे उनका पैसा जो है वो सही जगह पे लगता है, सही जगह पे। अगर हम लोग ये बताएंगे नहीं तो लोगों में एक जो जागरूक जो होता है ना, हाँ। तो वो अवेयरनेस नहीं क्रिएट होगा। बिल्कुल। अब धीरे धीरे सबका माइंडसेट है। जब मैं इंडिया में था तब मैं इतना कुछ सोच नहीं सकता था। फिर जब मैं वापस आया यहाँ पे, कुछ कंट्रीज देखा, फिर मुझे पता चला नहीं, एक्चुअली वी आर लैकिंग समथिंग। बिल्कुल। क्योंकि हमारा, आप जैसे भैया बोले कि हज़ारों करोड़ का बजट होता है, हो सकता है इनका एंटायर जीडीपी से हमारा एक बजट ज़्यादा हो। एग्जैक्टली, हमारे पास इनसे कई ज़्यादा पैसा है। आप कभी बाहर आएंगे, इन देशों में घूमेंगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सही में। लेकिन फिर दिक्कत ये है, लेकिन ये हमसे बहुत आगे हैं, क्योंकि इनके पास में अगर कोई रोड बननी है, जैसे एग्जैक्टली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए नीचे ये क्या बना हुआ है, आप देख सकते हैं। पूरा जो ये टाइल्स नहीं है, ये एक्चुअल में स्टोन है इतना मोटा, उसको काट के बनाया गया है। लेकिन इस पे जो पैसा लगा है तो वो पूरा पैसा लगा है, क्योंकि इससे अच्छा कोई स्टोन हो नहीं सकता। एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा सा। और एक भी बात मैं बताना चाहूँगा भैया, जैसे आप देख सकते हैं जब हम लोग कॉलोनाइज थे ब्रिटिश लोगों से, हाँ, हाँ। और ब्रिटिशर्स जो बिल्डिंग बनाए थे, जो ब्रिज बनाए थे, जो डैम बनाए थे स्पेशली, आज तक वो सब चल रहा है। पर अभी आप देखिए कुछ ब्रिज बनता है जो रिसेंट इंडिया में वो 2 साल में, 10 साल में, 5 साल में ख़राब हो जा रहा है, उसको फिर से रिनोवेट करना पड़ता है। पर देखिए जैसे CST टर्मिनल हो या फिर कोई भी, मतलब जैसे हम लोग का राजा महाराजा का जो पैलेसेस हो, आज तक वैसे के वैसा है, हज़ारों साल से। ये बिल्कुल सही पॉइंट इन्होंने उठाया है कि इवन बिहार में एक बार एक जो पुल है वो बनते बनते ही ढह गया। Exactly. आप सोचिएगा कि उस पुल में ऐसा क्या मटेरियल यूज़ हुआ होगा कि एक पुल बन रहा है और ढह गया। जबकि एलेक्स, हम बात कर रहे थे कि ये जो देश हैं छोटे छोटे, इनके पास इतना पैसा नहीं है, लेकिन अगर पैसा लग रहा है कहीं पे, ये पूरा पैसा लगाते हैं, प्रॉपर पैसा लगाते हैं, और उस वजह से इनके जो देश हैं ये सुंदर भी है, हर काम प्रॉपर हो रहा है। दिल्ली में जब गेम्स हुए थे कॉमनवेल्थ के, आज भी मुझे याद है उसमें 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। मुझे लगता है सर्बिया का GDP उतना नहीं होगा। सर्बिया का तो GDP नहीं होगा 76,000 करोड़ रुपए का, ठीक है। और हमने क्या किया कि सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे एक बंदे ने खा लिया, और जो वो बंदा था, मिनिस्टर था, क्या नाम था उसका, कांग्रेस का मिनिस्टर था, और वो पहला मिनिस्टर था कि जो अपनी सरकार के रहते हुए जेल में चला गया, सुरेश कलमाड़ी, उसका नाम था सुरेश कलमाड़ी। वो उस टाइम पे खेलकूद मंत्री था। 76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था उस समय। आप समझ सकते हैं, आप कलमाड़ी को डाल दो जेल में, अगर मुझे कोई आज बोले भाई तुझे उम्र कैद होनी है, लेकिन मैंने 76,000 करोड़ रुपए खा लिए,
भाई साहब 76 जन्म आप बिता मतलब सकते हैं। मेरी जो जनरेशन होगी ना, हाँ। आगे 76 जनरेशन, हाँ, 76 जनरेशन ठीक है, उसमें रह वो भी सकते नहीं हैं। खत्म कर पाएंगे। वो भी नहीं खत्म कर पाएंगी। सही ठीक में, है, ये एक्चुअली पॉइंट ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, किसी ने घोटाला किया, पैसे खाए, डालो जिसको जेल में। अरे वो तो खुशी खुशी जेल में डालता है। जिसके पास 76,000 करोड़ हो ना, वो जेल के लोगों को पता है वहाँ पे आपको क्या सकता लगता है, है। खरीद नहीं सकता। उसके एसी रूम बने हुए हैं उनके वहाँ पे, वही। सब कुछ है, एंटरटेनमेंट का पूरा साधन है, खाना पीना उनका बाहर से आ रहा है, जबकि अलाउड होता नहीं है जेलों में बाहर का खाना। हम ये सब लोगों को इसीलिए दिखाते हैं ताकि लोगों अपना देश हाँ। और दूसरे देश को कंपेयर करे और खुद जागरूक हो और खुद कुछ एक सोच तो बदलेगी कम से कम। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ना मुझे बहुत दुख होता है जब मैं जाता हूँ, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जब मैं जाता हूँ, जैसे मान लो सबसे पहली बार मेरा जो एक अच्छी कंट्री का ट्रिप था वो था रशिया का। जब मैंने वहाँ पे देखा और पता लगा मुझे कि भाई रूबल और रुपी बराबर है, बराबर फिर है। मैंने उनकी जीडीपी देखी कि भाई ये हमसे ज़रा कितने आगे हैं, कितने और फिर मैंने देखा कि भाई तुम्हारा टैक्स का सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट को पैसा कितना देते हो। आपको मालूम है, रशियन सिटीजन जैसे ही 60 साल का होता है उसको 9,000 रूबल की पेंशन लगती है। 9,000 रूबल। हमारे यहाँ पे बुजुर्गों को पेंशन कितनी मिलती है? 300 रुपये, 300 या 600 रुपये ऐसे कुछ है। हाँ। 9,000 रूबल। और नंबर 2, रशिया में जो बच्चा पैदा होता है उसको 5 साल तक रशियन गवर्नमेंट पालती है, ये आप लोगों को मालूम होगा। और पहले बच्चा होने पे सरकार पेरेंट्स के अकाउंट में डालती है 2.5 लाख रूबल, दूसरा बच्चा पैदा होने पे डालती है 5 लाख रूबल, तीसरा बच्चा पैदा होने पे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो वो लोग क्या करते हैं कि पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए उनका एक प्रोग्राम है, 10 लाख रूबल और एक साथ में एक प्लॉट मिलता है घर बनाने के लिए आपको। ये आप लोगों को मालूम होगा, नहीं तो आप इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 14 करोड़ आबादी का एक देश, कितने लोग उसमें से टैक्स भरते होंगे। पता क्यों? क्योंकि वो जो देश है वो खुद रेवेन्यू जनरेट करता है, वो पब्लिक के ऊपर नहीं है। हमारी जो सरकार है वो पब्लिक के कंधे पे चलती है, तुम टैक्स दो, तुम पेट्रोल पे भी दो। अरे भैया ये कंधे थक जाएंगे, ये कंधे नहीं इतना सब कुछ सहन कर सकते। ठीक है टैक्स देना चाहिए, लेकिन अगर आप इस कंधे को दबाते ही जाओगे, अरे भाई ये कंधा टूट जाएगा एक दिन। यही कारण है कि वो कंधे टूटने का मतलब जो हमारे यहाँ पे होता है ना, जिसको सुसाइड बोलते हैं, किसान सुसाइड कर रहा है, कोई जॉब में आके फ्रस्ट्रेशन में सुसाइड कर रहा है, ये वो कंधे टूट जाते हैं जिसके बारे में कोई नहीं सोचता। सोचते हैं तो सिर्फ मिनिस्टर के बारे में, उनको ये भी फैसिलिटीज़ फ्री चाहिए, उनको 4,000 यूनिट एक मिनिस्टर को बिजली के फ्री मिलते हैं। एक महीने में 4,000 यूनिट खर्च कर सकता वो। उसके घर में कितने एसी लगे होते हैं। पानी फ्री, उसके लिए व्हीकल फ्री, उसके लिए एक ड्राइवर फ्री, उसका फ्यूल का टोल भी फ्री। सबसे बड़ी बात है, शर्म की बात है यार, एक आम आदमी मारुति 800 लेके, जिसने सेकंड हैंड कार ली है बेचारे ने, क्योंकि उसको अपनी फैमिली को कार में ले जाना है, वो आदमी 100 रुपये टोल देगा। लेकिन एक मिनिस्टर जिसकी 2.5 लाख रुपए सैलरी है, सब कुछ उसके लिए फ्री है, वो आदमी वहाँ से भी फ्री। ये शर्म की बात है, लिटरली सबसे बड़ी बात है, आप इन सारी कंट्रीज़ का पेट्रोल का प्राइस देखिए। हाँ, दूसरा आपको पता है, अगर आप इंडिया में अगर आप एक कार की टंकी फुल कराते हैं तो ऑलमोस्ट 1,800 रुपये का आप टैक्स भरते हैं। बिल्कुल, एग्जैक्टली ऑलमोस्ट। और अगर आप 1 लीटर भी डलाते हैं तो उसमें आप ऑलमोस्ट 30 से 40 रुपये का टैक्स देते हैं। टैक्स देते हैं। और आपको पता है इंटरनेशनल की जो क्रूड ऑयल की प्राइस है, जिससे आपकी तेल पेट्रोलियम जो भी बनती है वो कम होती है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार, भारत सरकार कभी टैक्स हमारा कम नहीं की है। उनको वो सस्ते में खरीदती है, लेकिन टैक्स हमारा कभी कम नहीं होता है। इसीलिए पेट्रोल के प्राइसेस आप जो सोचते हैं कि अरे 1 रुपये सस्ता हो गया, जो पूरा मीडिया आ जाता है कि अरे 1 रुपये सस्ता हो गया, ये बताने के लिए 1 रुपये सस्ता हो क्या आप क्या कर लेंगे। 10 रुपये का अगर आप 10 लीटर तेल डलाते हैं तो 10 रुपये बचा के आपका क्या हो जाएगा? कुछ नहीं। आप उसके चक्कर में 400 रुपये आप टैक्स भर रहे हैं और आप 40 रुपये बचा के खुश हो जा रहे हैं। बाहर आने पे हम लोगों का वीडियोस बनाने का रीज़न यही है कि हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि हम किस चीज़ में जी रहे हैं और ये किस चीज़ में जी रहे हैं। कठिनाइयाँ इनके पास हमारे से ज़्यादा है, लेकिन इनकी कंट्री हमारे से ज़्यादा डेवलप है। क्यों? रीज़न यही है क्योंकि हम कुछ लोगों को पालने में ही रह गए। का मतलब यही है, हम लोग ऐसा नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि हमारा देश कम है, उसका देश ज़्यादा है, वो नहीं। हम बस ये बोलना चाहते हैं कि हमारा देश और कितना कुछ कर सकता है, जो कर नहीं रहे हैं वो लोग, जो बैठे हुए हैं और उन्होंने हमारे माइंड में डाल दिया ये बात को कि नहीं ये तो ऐसे ही चलता है। अरे लोगों को फ्री मत दो, ऐसे थोड़ी ना होता, लोगों को फ्री दो। भाई साहब क्या फ्री दे रहे हो आप?
आप सुबह से लेके हर चीज़ पे टैक्स देते हैं हम लोग, एक आम भारतीय, और हमें क्या बोला जाता है 3% लोग टैक्स भरते हैं। अरे भैया वो तो सिर्फ इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स को मारो गोली। सबसे बड़ा जो टैक्स होता है वो कौन सा है? जो आप जो भी आप सामान लेते हैं, जो भी सामान लेते हैं, किसी पे 5%, किसी पे 12%, किसी पे 18%। अब आप सोचिएगा हर चीज़ पे आप इतना पैसा दे रहे हैं, उसके बावजूद आपको क्या बोला जा रहा है? हम सरकार को वैक्सीनेशन बोल फ्री। सकते हैं। चलो जी, चलिए अब एलेक्स आ गए, चलते हैं। चलिए जी, अब फिलहाल हमारा जाने का टाइम, फिर आपसे बात करेंगे।